तो चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि खान सर के क्लास में जो धर्मेंद्र सर आज हिंदी का क्लास लिए थे उसका हम लोग देखेंगे। दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखिए कि अभी बीपीएससी धड़ाधड़ अपना पैटर्न चेंज कर रही है और अभी कल एक देखिए पैटर्न चेंज हो गया। मतलब पहले जो होता था कि जैसे एक कितने भागों में 900 का कुल मेंस हुआ कर रहा था। कितने 900 का कुल 900 का मेंस में उसमें से क्या होता है कि 300 का आपको हो गया निबंध हो गया, 300 का निबंध हो गया और इधर कितना बच गया 600। इस 600 में पेपर 1 पेपर 2 करके आपको हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पेपर 1 पेपर 2 करके होता था, एक 300 करके होता था, एक 100 करके इस तरह से होता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि अभी 38 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता था। कितने नंबर का भाई? कुल 38 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलता था। लेकिन इस पैटर्न को चेंज करके क्या किया, लघु उत्तरीय कर दे। एक क्वेश्चन 38 नंबर का पूछा करता था, अब इस पैटर्न को चेंज कर क्या कर दिया, लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय समझते हैं ना आप, जो 10th में पढ़ते हैं, 10th में लघु उत्तरीय प्रश्न करके जो क्वेश्चन आता था हम लोग को 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके, तो लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। मीन्स की हो सकता है, संभावनाएं ऐसे व्यक्त किए हैं। धर्मेंद्र सर बहुत अनुभवी टीचर है, क्योंकि राजस्थान पीसीएस सब में और अदर जगह भी पूरा पढ़ाते हैं, तो उस जगह से एक एक्सपीरियंस है। राजस्थान पीसीएस में भी ऐसा सिस्टम है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो मान लीजिए एक 38 नंबर का है तो दो क्वेश्चन, अगर दो क्वेश्चन इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन उठा सकता है, 2 मार्क्स का। तो इस तरह से संभावनाएं व्यक्त की है धर्मेंद्र सर। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बाद बाकी जो हो वो भी पूरा क्लियर नहीं आया है। लेकिन आज जो निबंध का ये जो फिक्स है, निबंध 300 मार्क का भैया, ये निबंध फिक्स है। और ये चेंज इस बार जो हुआ है, तो ये नए लड़का हो या पुराने लड़का हो, हम लोग जैसे नए एक्सपीरियंस नया हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो पुराने कर रहे हैं, अभी देखिए सेम हो गया है। जो अनुभव पुराने वाले को जरूर होगी, लेकिन तैयारी का पैटर्न एक ही होगा। इसीलिए घबराइएगा नहीं, अभी हम लोग साथ दौड़ रहे हैं। कितना आदमी क्या होता है कि बहुत दिन पहले से कितना दौड़ना शुरू कर दिया, बहुत दिन पहले से अगर दौड़ना शुरू करे तो वो स्वाभाविक आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या किए हैं, नया पैटर्न जब कभी भी चेंज होता है तो सबको एक लाइन में खड़ा कर देता है, बोलता भैया अब नवको दौड़ो, पुरनको दौड़ो, सब एक दौड़ो। लेकिन एक्सपीरियंस वाला, अरे भाई इतना से तैयारी किया होता है, एक्सपीरियंस उसको होबे करेगा। बट एक चीज तो है, एक जगह खींच करके ले आया, एक जगह खींच करके ले आएगा। इससे क्या होगा कि नए लड़का और पुराने लड़का उस सबको कंपटीशन दे पाएंगे, सब एक तरह से एक साथ हम लोग हो जाएंगे। तो ये 300 मार्क का जो निबंध है, बहुत ही बेहतरीन, आज इतना मजा आया, मन गदगदा गया। धर्मेंद्र सर बहुत मजेदार पढ़ाया। खान जीएस रिसर्च सेंटर जो केजीएस बन चुके हैं सर, बार बार इस के जी एस का हमेशा चर्चा करते रहते हैं। और एगो था केजीएफ और एगो है केजीएस, खान ग्लोबल स्टडीज। केजीएस देखो क्या कर लिख दिया, केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज। और यहां से सर बोलते हैं कि यहाँ से सोने कोनार गोल्ड फील्ड, मतलब गोल्ड का इधर खदान था, तो यहाँ से सोने का खदान मिलता है और यहाँ से आईएएस निकलेगा। ऐसा रणनीति सर बना रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब बातें तो और आप लोग अदर जगह से भी जुटा सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किए, जितना हो सका थोड़ा मोड़ा जानकारी दे दिया, ताकि नहीं भी जानते तो उस बात को आप रिसर्च करके और अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ लें। ये हो गया। लेकिन निबंध आज जो पढ़ाए 2 घंटे की क्लास में, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में जितना आपको हो सके समझा दें। ठीक है, आप एक बात को समझिए, निबंध लिखने के लिए निबंध है क्या चीज, पहले इस बात को समझिए। अगर इस बात को समझ लेते हैं कि किस चीज को हम लोग को टारगेट करना है, तो आपको टारगेट करने में आसानी होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब किसी भी गोली से निशाना लगाया जाता है तो ऑटोमेटिक गन जहां फिक्स होता है, तो मतलब उस टारगेट को नॉक करके और फिक्स करके गोली जब मार दिया जाता है तो इतना विश्वास रहता है गोली उसको लगेगा, टच करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है। सेम उसी तरीका से हम लोग इस बात को अगर जान लेंगे कि भाई मतलब निबंध तो लिखेंगे, अब क्या हिस्ट्री जो पूछेगा, मान लीजिए अगर पूछ दिया कि क्या बोलते हैं 1857 के तर्क विषय में क्या होता है, हिस्ट्री उठा कर देंगे। अगर कोई भी ऐसा निबंध लिखने के लिए बोलेगा, जैसे मान लीजिए वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं, अगर इस पर लिख दे। और अधिकतर जो बिहार बीपीएससी का जो पूछा गया बार बार कि किस टाइप का आप पूछिएगा, तो उन्होंने कहा है कि तार्किक पूछेंगे। मतलब कि निबंध जो रहेगा वो तार्किक रहेगा, आपके मेंटलिटी को चेक करने के लिए निबंध पूछेंगे कि आपका लिखने का क्या शैली है,
उसी से झलक जाता है कि आपकी स्वभाव कैसा है। अगर किसी भी चीज को अगर आप उस पर 10 लाइन बोल देते हैं और उसमें तर्क छिपा रहता है कि आप कितने, बोलता है ना कि जो समझदार इंसान होता है वो समझ जाता है, आगे बोलने वाला समझ जाता है, तो उसमें तर्क छिपा रहता है आप बोल क्या रहे हैं। वही सेम चीज बीपीएससी चाह रही है कि बंदे को हम जो बीपीएससी में निबंध लिखवाएंगे उससे हम तर्क लेंगे, उस व्यक्ति से उस विषय पर तर्क लेंगे कि बंदा क्या चाह रहा है, मैटर ये है, इसके बारे में कितना जानता है, वो तो जानवे करता है, लेकिन इसके बाद इसका तर्क क्या है वो निबंध में खींच करके ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बीपीएससी चाह रही है, तो इसी बात को समझना पड़ेगा आपको, आप खुद में बिल्डअप करना पड़ेगा, आप तार्किक क्षमता को बिल्ड करना पड़ेगा कि भैया कितना ज्यादा इस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण एक बहुत अच्छा मुद्दा है, तो आपको बोल देगा कि महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखे। आज महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, या महिलाओं की कितनी भागीदारी, या महिलाओं के महिला की स्थिति को किस नजर से देखते हैं, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। मीन्स कि महिला के बारे में अगर पूछ दिए तो अब यहां पर आपकी मेंटलिटी कितना डेवलप है इस पर आप निर्भर करेगा। पहले मान लीजिए अभी क्या करेंगे, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, शुरू कर देगा बंदा। हम लोग गाय पर लेख लिखने को बोला था, गाय के 2 पैर होते हैं, गाय पे 4 पैर होते हैं, गाय को 2 आंख होती है, इस तरह से लिखना शुरू कर देते थे। बट अभी जो निबंध की जो लेवल रहेगा ना, ये सब नहीं चलने वाला है। उसकी लेवल शुरुआत में ही जो भूमिका होता है, प्रस्तावना जो होता है, उसी से बता देगा बंदा कि किस मोड़ पे ले जा रहा है। ठीक है ना, किस मोड़ पे जो मुठिया रे मिली, मतलब किस शब्द आ गया तो क्या करें, तो वहां कहां आप ले जाना चाह रहे हैं, उस निबंध, वो जो शब्द दिया है आपको, उसको कहां लेना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, उसी प्रस्तावना से वो झलक जाएगा। और यही चीज तो चाह रही है बीपीएससी कि आपकी मेंटलिटी क्षमता कितना है उसको हम देखना चाहते हैं। भाई अभी जो अधिकारी बना करके आपको हम भेजेंगे तो आपको तर्क वितर्क तो होना चाहिए, किसी भी स्थिति को सुलझाने के लिए, किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए तर्क होना चाहिए आप में। और ये चीज बीपीएससी चाह रही है कि भैया इस तरह से आप इस तरह से जांच लेंगे आपको कि कितना तर्क है आप में। तब 300 मार्क का है तो इस समय तो कुछ ना कुछ विशेष तो इसमें जोर देंगे ही देंगे। तो हम लोग आज जो देखेंगे कि सबसे पहले निबंध शैली क्या होना चाहिए और किस किस चीजों पर किस किस तरह से उसको पहले प्रस्तावना का जिक्र करेंगे। निबंध शैली क्या होना चाहिए, मान लीजिए निबंध हो गया, तो निबंध शैली क्या, निबंध है क्या चीज, निबंध क्या चीज है, पहले इस चीज को देखते हैं। दोस्तों एक बात को समझिए, निबंध एक लेखन कला है, एक कला है, जैसे सिंगिंग एक कला है, क्या बोलते हैं, पेंटिंग एक कला है, किसी भी चीज की एक, जैसे भाषण देना एक कला है। अगर आप में खुद बिल्डअप है आपका भाषण, तो मोदी जी का भाषण एकदम स्टैंडर्ड है, मित्रों, मतलब कि सामने वाला को उत्साहित कर देते हैं, एक लेवल बना कर रखते हैं। और वो कितना अभी राहुल गांधी देखते हैं, उसके भाषण में वो तार्किक क्षमता नहीं है, मीन्स कि बंदे सामने वाला को परख नहीं पाते, एक नंबर दूसरा वाला आराम आराम, मतलब कुछ उसमें एक जो अलग जो रहता है, अलग जो बनाता है, स्पेशल जो बनाता है, जो मोदी जी है वो जो स्पेशल बनाते हैं वो चीज नहीं है। मीन्स यहां से तर्क से आप समझ सकते हैं कि उसमें कला है, भाषण देने की एक कला शैली है, जो कला है। वहीं पर डॉक्टर कन्हैया कुमार जो पीएचडी किए हुए, बहुत उसका फैन है हम। छात्र युवा के लिए अगर देखा जाए, छात्र राजनीति, वैसे राजनीतिक से नहीं लेना चाहिए उतना इंटरेस्ट युवा को, बट उसी राजनीतिक से आपकी भविष्य तय होता है। इसलिए तर्क कम से कम आपको होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या चलेगा, और क्या चलते आया, कितना पानी में हम लोग धकेला है, कितना और धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पानी से उभरने का क्या लेवल होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब चीज की तर्क होना चाहिए। इसीलिए राजनीतिक इंटरेस्ट लेना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा थॉट है। पहले तो हम राजनीतिक नाम से गुस्सा आता था, बट जब हम उनका भाषण सुने तो बोला यार, वही बंदा पेट में जब बच्चा रहता है, पोलियो का ड्रॉप कैसे मिले, वो राजनीतिकरण से डिसाइड होता है, ये राजनीति डिसाइड करता है। तो वही से राजनीतिकरण, बच्चा पेटे में तभी से आपके साथ राजनीतिक हो रहा है। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी कैसी रहेगी वो सरकार डिसाइड कर रही है। आप टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से डिसाइड करेंगे, ये सरकार को दबाव क्यों नहीं दे सकते। तो बातें अच्छी है, ये तार्किक क्षमता आप में होनी चाहिए, और इसी चीज को निबंध में आपको देखेंगे, मतलब कि कला है। तो वही चीज निबंध में भैया, उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि निबंध भी एक कला है, निबंध भी एक
कला है। अब बोलिए कला कैसे? कोई आदमी को अगर बोल दीजिएगा कि रे 2 लाइन लिखो, अपने पापा पे 2 लाइन लिख के दो, तो वो क्या करे, मेरे पापा जी का नाम ये है, मेरे पापा जी ये काम करते हैं, मतलब कि उसमें वो बिल्डअप नहीं है कि अपने पापा जी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोले कि मेरे पिताजी जब हम ये थे वो थे, तो फिर ऐसा करके वैसा करके, फिर अपने किस हर सभी के पिताजी होते हैं, फिर ऐसे करके वैसे करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके हम लोगों को इस तरह सींचने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरे पिता एक मीन्स के तर्क बता रहे हैं आपको। अब ये मत समझिएगा कि ऐसा इस लेवल से बीपीएससी का लेवल बहुत हाई देखे, और हमको मजा आया आज पर, इतना मजा आया क्या बताएंगे अभी, मतलब पूरा अंदर में भरल, लगता है कि वाह कितना मजा है, फीलिंग्स बहुत मजा आया। तो उस लेवल को देखे कि बहुत ज्यादा अप, और आपकी मेंटलिटी क्षमता जांच करने के लिए बीपीएससी कह रही है कि हम आपको लेंगे निबंध। तो उस निबंध की कला को हम लोग अपने आदमी मिल करके सीखेंगे, हम धर्मेंद्र सर से सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर कोनियों % आप तक हम पहुंचा दें। अगर और इससे क्या होगा, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, और आप जो फॉलो करेंगे उस चीज को समझ पाएंगे, और नया अपडेट जो भी होगा वो आप तक हम पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो निबंध एक लेखन की कला है जो साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है, जो साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय मतलब कि पहले तो समझ लिए कि निबंध क्या है भाई। निबंध एक कला है जो साहित्य मीन्स जो जो लिखल जो देख रहे हैं, जैसे कविता हो गया, कवि हो गया, या कहानी हो गया, जो साहित्य लिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय निबंध एक लोकप्रिय है, इसीलिए लोकप्रिय है ये। वैसे तो कविता है, ये सब लोकप्रिय है, इसीलिए ये लोकप्रिय है कि किसी खास मुद्दों पर, समझिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बढ़िया समझिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए भाई, क्योंकि जब अच्छी बातें निकल रहा होता है तो वहां पर ध्यान देने वाली बातें होती है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो ऊपर ऊपर चल जाएगा। किसी खास मुद्दों पर उसके उसके जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी क्षेत्र बन सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ चीज जितना निकल सकता है, उसकी सही गलत अच्छा बुरा, किस किस क्षेत्र में उसका दबदबा है, किस किस क्षेत्र में वो काम कर सकता है, कैसे कैसे उसका उन्नति हुआ, कैसे कैसे, वैसे हर एक टॉपिक पर हर एक अलग पॉइंट बनेगा। तो आप बढ़िया से दिमाग लगाइएगा, हर एक चीजों को हर एक बिंदु पर ध्यान रखते हुए आपकी अपनी निष्कर्ष वहां पर नीचे लिख दिया जाता है कि मेरा ये राय है इस विषय में, निष्कर्षतः ये ऐसा वैसा वैसा। वो आपकी तार्किक क्षमता पर डेवलप जब आपका होगा तब उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने ज्यादा डेवलप है, या किसी भी आप निबंध को लिख रहे हैं तो आप कितना डेवलप है। समझ आया कि उड़ गया? हमको लगता है कि समझ में आ गया, इतना भी बीपीएससी लेवल नीचा नहीं है, और अब आप अगर बीपीएससी लेवल पे टच करने का हिम्मत किए तो आप में जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही होगा, और नहीं होगा तो भर देंगे, कोशिश करेंगे पहुंचा दे आप लोग को। ठीक है, चलिए ये हम लोग देखे साहित्य का एक लोकप्रिय है। अब निबंध का विषय वस्तु हम लोग देखते हैं, इसे ये निबंध हो गया, तो विषय वस्तु देखते हैं। मतलब कि हम लोग एक बात तो बढ़िया से समझ लीजिए कि जब पर भी निबंध होगा कोई ना कोई विषय वस्तु होगा मेरे भाई। विषय वस्तु मतलब कि किसी भी एक टॉपिक, मतलब निबंध का विषय वस्तु, निबंध का विषय वस्तु मतलब कि किसी एक टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर बोला जाएगा कि निबंध लिखिए। ऐसा नहीं बोलेगा कि अगर मान लीजिए महिला सशक्तिकरण आपसे पूछ दिया तो आप ये नहीं बकना शुरू कर दीजिएगा कि प्राचीन काल में क्या बोलते हैं कि ये मिला, खान मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, मतलब कि यहाँ जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुआ वैसा हुआ। ऐसा नहीं कर सकते, इसी से तो पता चल जाएगा कि आपकी कितना मेंटलिटी नीचा गिरा हुआ है, इससे पता चलेगा। किसी एक खास बिंदु होता है, कोई खास विषय वस्तु होता है। अब यहीं पर है समझने वाला बात मेरे भाई, यहीं पर है समझने वाला बात। कोई खास वस्तु तो है, लेकिन निबंध के लिए क्या क्या चीज चाहिए, यही चीज तो समझाया धर्मेंद्र सराज, और इस चीज को तो समझाना आप लोग को भी। क्या क्या चीज होना चाहिए, विभिन्न पक्षों का मतलब निबंध में किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है। तो विभिन्न पक्षों का, नंबर 1 में हम लोग देखें विभिन्न पक्षों का किस चीज के बारे में बताया जाता है?
मतलब जो चीज के बारे में हम लिख रहे हैं निबंध, उसके विभिन्न पक्षों का। कौन कौन चीज भैया? नंबर 1 में देखे विभिन्न पक्षों का, नंबर 2 में देखे कि आयामों का, आयाम बढ़िया से यहाँ समझिए, बाहर है बाहर, आयामों का न चलना, आयामों का, आयामों का पक्ष तो ये समझ लिए, मतलब इसका कौन कौन पक्ष बनता है। जैसे कि मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष मतलब कि अपने पक्ष से हम कहते हैं कि भैया फला चीज होना चाहिए, ये एक पक्ष हो गया, इस पक्ष हुआ। अपने आपका अलग पक्ष है, उस किसी का और अलग पक्ष है, मतलब कि किस किस पक्ष से इसको देख सकते हैं, इस निबंध को, ये हो गया। दूसरा हो गया आयाम, मतलब कि कहां कहां ये जा सकता है। जैसे मेरे बारे में कि अब पहले दिमाग लगाते हैं कि बंदा कहां तक जा सकता है, बंदा कहां तक जा सकता है, सोच लेता है लोग। और वहां से जैसे पड़ोसिया हो जाएगा तो बंदा कहां तक ठीक कर सकता है, उसको नींद नहीं होगा, उसको हम कैसे गलत कर सकते हैं, ऐसा दिमाग लगाएगा। तो बंदा कहां तक, विभिन्न आयामों पर ध्यान रखा जाता है, और उस आयामों पर नजर डाल करके उसके बारे में चर्चा किया जाता है निबंध में। अगला हम लोग देखें दोस्तों, प्रासंगिक पक्षों का, मतलब उसका प्रासंगिक पक्षों को अब यहां पर बढ़िया समझने वाला ये भी बात है। प्रासंगिक पक्षों को मतलब उसका क्या, उसके बारे में अच्छा खराब क्या उसके बारे में हम कह सकते हैं, उस पक्षों को भी हम लोग देखेंगे निबंध जब लिखते रहेंगे तब। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। मेन रूप से अगर देखेंगे तो हम लोग चार पॉइंट को कोट करेंगे। 4 पॉइंट को कोट करके 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी निबंध को अगर आप लिखते हैं तो उसमें सफलता हासिल होगा। ये तो पहला कोट ये देख लिए कि किसी भी पॉइंट को अगर मिलेगा, ऐसे कि कुछ भी चीज मिलेगा, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, कोई भी पॉइंट मिलेगा तो इनके विभिन्न पक्षों का, इसका क्या पक्ष रह सकता है, उसके विभिन्न आयामों का, कहां कहां तक जा सकती है, क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या कर सकती है, ये हो गया। दूसरा लिखेंगे प्रासंगिक पक्षों को, प्रासंगिक मतलब उसके बारे में क्या सही गलत है, उस पक्षों पर भी ध्यान देते हुए, नजर डालते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों अब निबंध कैसा होना चाहिए। नंबर 1 में तो ये हम लोग देख लिए, अब नंबर 2 में हम लोग देखेंगे दोस्तों तार्किक। तार्किक होना चाहिए एवं प्रभावी होना चाहिए, एवं प्रभावी। अब इस चीज को प्रभावी कैसे बनेगा, ये भी पॉइंट अभी बताते हैं। मेन रूप से होगा तार्किक एवं प्रभावी। अरे गचर पचर हो जाता अच्छा नहीं लगता है, प्रभावी। अभी इसको हम लोग देखेंगे प्रभावी कैसे बनेगा। तार्किक समझिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्कपूर्ण मतलब ये समझिए कि अगर आप हमको गलत कर रहे हैं, भैया दीजिए ध्यान, इधर दीजिए, जब मेन बात हो थोड़ा सा और इधर आप घुरा के देखिए, जब नहीं देखता है हाँ, इस भावनाओं को थोड़ा सा पकड़िए और बिल्कुल कॉन्शियस होकर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम चाहेंगे 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास की, 2 घंटा क्लास की, तो उसको हम चाहेंगे कि एक बहुत लिमिटेड क्षेत्र में हम सोचे जितना हो सकता है कम उतना दे, लेकिन मेन चीजों को, क्योंकि क्लास जब होता है तो उसमें बहुत सारे बातें होती है, बहुत सारे लोग होता है, हंसी मजाक सब कुछ चलता है, लेकिन इसमें हम कुछ कोशिश करेंगे ये सब चीज को काट करके एक जो मेन चीजें, एक्चुअल चीजें वो आप तक पहुंचाए हम। ठीक है, अभी हम तार्किक, आप हमको कहिए गलत, चलिए हमको गलत कहिए, लेकिन अब ध्यान रखिए इसमें तर्क होना चाहिए। आप हमको गलत तो कह रहे हैं, लेकिन आपके पास तर्क क्या है, क्या सबूत है, क्या तर्क आप दे रहे हैं कि हम गलत साबित कर रहे हैं हमको। आप कम चोरी किए, आपका डकैती किया, आपको गलत कहे हमको, आप कुछ कहे हम आपको, जब आपको हम किसी भी नजर से कुछ कहिए रहे हैं तो भैया हम गलत कैसे हो गए। अब हम तर्क आपको दे देंगे कि भैया अब हम गलत नहीं है, तू ही गलत है। कैसे? तो तू गलत हमको कह रहा है, तू हमको गलत कह रहा है, एक तर्क हो गया। दूसरा, जो गलत कहता है, अभी एक बहुत अच्छा लोकोक्ति था कि अगर आप एक कोट था, अगर आप दूसरे को गलत कह रहे हैं तो 3 उंगली मेरे पास है, 1 उंगली मतलब 3 उंगली हमारे ऊपर इशारा कर रहा है, 1 उंगली सामने वाला को इशारा कर रहा है, तो 3 नंबर में तो आप ही गलत है। तार्किक है, तर्क दिया आपको कि देखो तू गलत है, क्योंकि बिना जाने समझे, बिना तर्क का आप हमको गलत कह सकते हैं, तो इस तर्क से आप भी गलत है। पहले 3 लोग कहेगा आप गलत है, एक ही लोग कहेगा आप ही सिर्फ कह रहे हैं कि हम गलत है, एक तर्क हो गया।
इसी तार्किक अनुसार आपका वो निबंध होना चाहिए, इस तर्क पे आपका निबंध होना चाहिए। मीन्स कि अगर किसी को आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं या किसी भी चीज की बड़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या तर्क है भाई? आपका कुछ ना कुछ तर्क तो होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, किस तर्क से सही कह रहे हैं? कि हम वीडियो बनाकर अच्छा दे रहे हैं, इस तरह से सही कर दीजिएगा, अच्छा दे रहे हैं, इस स्थिति में कह सकते हैं कि सही है। लेकिन कुछ ना कुछ एक, जिस भी वस्तु पर आपको, जिस भी विषय वस्तु पर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, उसमें बिल्कुल तार्किक पूर्ण होना चाहिए और प्रभावी प्रभावी होना चाहिए। तार्किक तो होना ही चाहिए, लेकिन वो प्रभावी होना चाहिए। हमको प्रभावित कितना कर पाते हैं। एक मूवी देखे थे, अल्लू अर्जुन का देखे थे, उसमें बहुत अच्छा जो देखा हुआ चीज अभी तो याद आवे करेगा भाई, जो देख की समझ में करेगा। वो बोला क्या कि एक मिलिट्री में थे, तो उसको हटा दिया मिलिट्री से, मतलब सस्पेंड कर दिया। तो उसका जो बॉस था वो बोला ठीक है, हमको प्रभावित करो, हमको कन्विंस करो, अगर आई एम कन्विंस तो हम आपको रख लेंगे, अगर हमको कन्विंस कर लिया तो रख लेंगे। तो बोलते जा रहा अपना काम कर रहे हो भैया, आपको बोलना नहीं कन्विंस हो जाओ, नहीं कन्विंस हो जाओ। तो फिर बाद में और बोलता है और बहुत कुछ कह करके, देखो ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, इसलिए सर हमको रख लीजिए सर, ठीक है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट कन्विंस, पूरा कर देता था। फिर लास्ट में बोलता है कि सर हमारी जिंदगी ही इसी के लिए बना, अगर हम नहीं रहेंगे तो अभी आप जाकर मर जाएंगे, या इस टाइप का कुछ ऐसा प्रभावित कर देता है। ये भी है, कोई प्रभावित है, जाओ मर जाओ भाई, बहुत सारा है, बहुत मर रहा है, मर जाओ, ये प्रभावित है। लेकिन कुछ ऐसा बात बोल देता है जो हक से, कुछ खा रहा था, आई एम कन्विंस। तो मीन्स कि कन्विंसिंग होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। आप जो हमको कह रहे हैं ये कितना प्रभावित कर रहा है हमको, ये डिपेंड करता है आपके तार्किक क्षमता पर। और तार्किक क्षमता अगर आपके पास है तो आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी मुद्दा को मुद्दे से जोड़ करके इस चीज को प्रभावी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट में हमको क्या मिलेगा, और इसमें और कैसे प्रभावित कैसे होगा। प्रभावी होने के लिए और कुछ कुछ चीजें हैं, किसी विचारों का उल्लेख ले सकते हैं, महान विचारों का उल्लेख ले सकते हैं। महान विचारों का नंबर 2 में आप क्या बोलते हैं, महान लोकोक्तियों का ले सकते हैं आप नंबर 1 में। नंबर 2 में होगा लोकोक्तियों का आप किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज उदाहरण भी देते, न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। हम लोग क्रिकेट जब खेला करते थे तो जिसका बल्ला होता था तो वो आता था, भैया हमको बैट पकड़ने दो। हम लोग आंदोलन करते थे, भैया अब जब इतना देर से हम खट रहे हैं तो हम ना खेलेंगे पहले, यार किसका नमनी आगू नहीं खेलेगा पहले। तो बोलता था कि ना खेलम न खेले थे, खेलवे बिगाड़ दे, मीन्स की बल्ले लेके चला जाता था, खेल बिगाड़ दिया, अब ध्वस्त सब कुछ। तो बहुत अच्छा तर्क है, इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और ये इस पर एक अति भी शायद यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था इस बार, न खेलम न खेले न खेलवे बिगाड़ दे। और मोदी जी इस बार जो भाषण दिए हैं वो भी इस शब्द को यूज किए, न खेलब न खेले दे, मतलब कि न करेंगे न करने देंगे, कोनो चीज होने ही नहीं देंगे। न आप पढ़िएगा न पढ़ने दीजिएगा किसी को, मतलब पड़ोसी को मोबाइले बंद कर दीजिएगा, ना मेरा वीडियो देखिएगा ना किसी को देखने दीजिएगा, बंद करो। तो इसको कोट करके मतलब हर एक जगह से यूज कर सकते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर इंटरेस्टिंग तरीका से देखेंगे समझेंगे तब होगा इंटरेस्टिंग, नहीं तो भाई अच्छा इंटरेस्टिंग चीज भी वो भारी लगने लगता है जब वो सामने दिखता नहीं है। दिखने का मीन्स ये कि आंतरिक नजर होता है कि भाई किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया होता है। अगर आपके पास आंतरिक नजर है तो वो पहले एक बन जाता है। विवेक बिंद्रा बहुत अच्छा एक बात बोले थे कि किसी भी बिल्डिंग कितने बार में बनता है, कोई बिल्डिंग कितने बार में बनता है, तो बोलता है एक बार में। भाई बन गया, मिस्त्री बन गया, बोला गलत, ये गलत है। मतलब वो उसके मुंह से हम सुने थे, बाद में जो कहेंगे वो अलग जाने। तो बोले थे क्या कि बिल्डिंग 2 बार बनता है। कैसे? बोलता है एक बारी बनता है नक्शा में, एक बारी बना नक्शा में और दूसरा बारी बना प्रैक्टिकल में। एक बारी बना नक्शा में, बात भी सही भाई, एक बारी बना दिमाग में कि भाई यहाँ ऐसे होगा, यहाँ जगह ऐसे जाएगा, तो पहले विजुअलाइज रहेगा कि इस तरह के बनल रहेगा। तो वही बोलता है आंतरिक शक्ति, मतलब आपके अंदरूनी शक्ति कितना बिल्डअप है। इंजीनियर को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उसको पता होता है, बहुत चीज देखे हुए रहता है, बहुत जगह को समझे हुए रहते हैं और बहुत कुछ माइंड सेटअप रहता है जिससे वो तर्क लगा पाते हैं कि भैया यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और पहले दिखा देते हैं बना करके कि भाई देखो ये घर जो है इस तरह से यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि अगर जमीन चढ़ा है तो थोड़ा ऐसे बनेगा, अगर बिल्डिंग बना है तो यहाँ किचन होगा, यहाँ ऐसे होगा, वैसे पहले बना के दिखा देते हैं। समझ मेरी बात क्या कर रहे हैं, पहले बना के दिखा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अब बनेगा, तो 2 बारी बनता है।
तो निबंध लिखने से पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि भैया इसका क्या रूपरेखा ढांचा किस तरह का होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? वो ढांचा पहले ही दिख जाना चाहिए, बोला हाँ ठीक है भैया, मन में एकदम गुदगुदाते रहेगा जब आपको होते रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जब मारे खेलब ना खेले बिगाड़ दे। ये तो एक सिंपल सा है, कोई भी लिखेगा, लेकिन 2-4 लाइन लिखिएगा, एक पेज बहुत से लिखिएगा, खत्म। लेकिन 800 संभावित है कि 800 क्या बोलते हैं, 800 शब्द कम से कम पूछ सकता है। तो 800 कहां से पूछिएगा? आपके पास अगर उसके बारे में डिटेलिंग रहेगा तब ना एक बनेगा अंदर में, तब ना आप मतलब बताइएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होना चाहिए, लोगों को प्रयोग कर सकते, इससे प्रभावी बनेगा, ठीक है। तार्किक तो आप जब जानकार रहेंगे तो तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन इस सब चीज का अगर प्रयोग करेगा तो आप प्रभावित बना सकते हैं, ठीक है। कविता का कहावत का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बोओगे कांटे तो फूल कहां से लाओगे, इस बहुत बढ़िया पाकिस्तान पे फिट हो रहा है। ई चुटरा क्या क्या, पहले आतंकवादी को बोला आतंकवादी हम फैला लेंगे, दूसरा को कष्ट दिया तो कैसा बोया, वो तैयार किया, पैसा वैसा दे करके तैयार किया। अभी इतना हालत खराब है भैया, उस खाने के लाले पड़ रहे हैं। 200 टका आटा चल रहा है अपना, 40 टका किलो पर, अब इंडिया में 200 टका। गजब आदमी है। खान सर क्लास में जिस दिन वो क्लास अशुद्ध हो जाएगा, जिस दिन उसमें नाम नहीं आएगा, ठीक है, मजा आता है। मतलब बहुत रियल है यार। आपका अगर गलत सोच है ना, गलत थिंकिंग है ना, अभी तो आप जैसे करने होगा कर लीजिएगा, लेकिन आने वाले आपका जो वंशज है उस पर भी आपका प्रभावित होगा। हिटलर बहुत बड़े मतलब कि माने जाने वाले हैं, एक अच्छे माने जाने वाले शासक में से, लेकिन याद कीजिए उसकी मृत्यु कैसी हुई। आप अगर किसी को मारने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अहिंसा कर रहे हैं आप, तो आप कहां से आप चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हो, वो बात अलग है। गांधी जी को हत्या किया गया, वो हत्या किया गया, लेकिन हिटलर जो है खुद से सुसाइड किए थे, अपनी पत्नी और हिटलर दोनों सुसाइड किए थे। कैसे? अभी देख रहे तर्क आ रहा है ना, इसी में एक आप समझ रहे होंगे तर्क कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो हिटलर सुसाइड किए थे इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तानाशाही का रूप ले लिया, और तानाशाही का जब रूप ले लिया तो जब उस तानाशाही का प्रभाव उसके ऊपर आना पड़ा, बौखला करके भैया उसको सुसाइड करना पड़ा था। तो यही एक तार्किक पूर्ण है। और दूसरी बात की इस सब कहावत का भी यूज कर सकते हैं, बोओगे कांटे तो फूल कहां से पाओगे, कहावत हो गया। दूसरा आप क्या दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, दोहे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक दोहा बहुत बहुत अच्छा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जब देखू हम आप हूँ, हमसे बुरा न कोई कबीरा, हमसे बुरा न को। कितना अच्छा ये दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। मतलब बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब देखन मैं आप हूं, हमसे बुरा ना कोई। मतलब कि अगर हम किसी को देखने जा रहे हैं कि तू बुर्बक है, आप देखे वीडियो, हम कहेंगे आप बुर्बक है, आप देखिए देख रहे हैं 3 गो हमारे ऊपर है। मतलब कि तब फिर अपने ऊपर झांक करके देखा तो बुरा कहने वाला जो व्यक्ति था, इससे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि सभी की नजरिया होता है, आप किसको किस नजर से देखते हैं। भले अलग बात है कि आप अगर गलत कर रहे हैं उसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन उस तरफ हम क्यों जाए। जैसे पानी भरल है, आधा भरल है आधा खाली है, यहाँ पर बहुत अच्छा तर्क है, आधा भरल है आधा खाली है, तो हम उस तरफ क्यों देखें जो खाली है, भरल है उसको देखते हैं ना भैया। जो कर सकते उसको देखें, जो नहीं कर सकते बारे में क्यों सोचेंगे मेरे भाई। आप वीडियो देख करके इतना तो कम से कम पढ़ सकते हैं, जो खान सर में क्लास हो उसको समझ सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। अब कहिएगा कि हम कर ये नहीं सकते हैं, तो जो हम जो देइयो रहे हैं वो समझने आपको भाई लगेगा आपको। तो जो कर सकते वो करवे नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब कि जो कर सकते वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर सकते उसके बारे में हमें सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ये भी एक गलत बात है। तो इस दुआ से ये भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला हम लोग ये देखेंगे दोस्तों, किसी भी तथ्यों का आप कोई तथ्य है, तथ्यों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। 4 नंबर में आप तथ्यों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। तथ्यों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब कोई तथ्य है उसको हूबहू उतार करके उसमें उसको सजा करके यूज करके आप सामने वालों को प्रभावित कीजिए कि देखिए इसका ये तथ्य था, इसका ये कहावत था, इसका ये कहना था। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। देख रहे कि समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? समझिए मेरे भाई, समझिए। अगर आज समझ लेते हैं तो कल आपको आसानी होगा लिखने में, क्योंकि आपको जो भी क्लास का अपडेट है वो सारा हम आप तक पहुंचाएंगे। ये कोशिश, पूरा मेरा वादा है, पूरा पहुंचाएंगे। तो आप जब तक इस क्लास को नहीं समझिएगा, ये समझिए निबंध का बिचला खंभा समझ लीजिए, इसके इर्द गिर्द चारों बगल सब कुछ घूमेगा। तो इस चीज को अगर नहीं होगा तो स्पीड करके दो दो तीन तीन बार देख करके समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। क्योंकि बीपीएससी लेवल थोड़ा सा हाई पड़ जाता है। ये नहीं पूछेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से 1911 ईस्वी में दिल्ली पूछेगा, ऐसा नहीं पूछता है। उसमें तार्किक रहता है, आपकी मेमोरी क्षमता को डेवलप किया जाता है, इसीलिए शब्द कम लिखाता है और बकरा ज्यादा पड़ता है, ताकि इस चीज को समझ पाया। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। मतलब एक नंबर में हम लोग देखे ये चीज देखे, मतलब कि विभिन्न पक्षों पर ध्यान देंगे, आयामों पर ध्यान देंगे, प्रासंगिक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी होने के लिए आप यूज कर सकते हैं महान विचारों का, मतलब जैसे महात्मा गांधी हो गए। तो इस बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, महान व्यक्तित्व हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, कहावत, दोहे, तथ्यों का, किसी कोई तथ्य है उस तथ्य को वो पकड़ करके आप यूज करते हैं। ये तो देख लिए ढांचा बांध रहे हम लोग, मतलब पहले ने पिलर देता है तो पिलर दे रहे हम लोग। उसके बाद आजकल तो ऐसा ही बनता है, मेन पिलर खड़ा कर दो और उसके बाद पुट्टी उट्टी क्या बोलते, दीवार जो पुट्टी उट्टी कर दो, घर बन गया, तैयार हो गया। अगला हम लोग कर्मिक होना चाहिए। कर्मिक मतलब कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं, कर्मिक, अगर कोई भी चीज तार में होना चाहिए, तार में। अब इस दोनों शब्द को समझिए। कर्मिक, अब किसी के बारे में मान लीजिए, चलिए हम बढ़िया देखिए, हम लोग को देखिए, अगर मेरे बारे में कहेंगे कि सर से लेकर नीचे तक बताइए, मतलब कि मेरे बारे में बताइए, मेरे मेरे हुलिया के बारे में बताइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी एक लाइन से शुरू करेंगे। जैसे कि बाल है, मतलब नीचे से ऊपर अगर देखते हैं, बाल है, सर है, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, गर्दन है, मतलब एक एक चीज पर पहुंचते हुए नीचे तक जाएंगे। और नीचे से उठाएंगे तो उंगली है, टांग है, घुटना है, इस तरह से बड़ाई करते हुए, जैसे बायोलॉजी नहीं पढ़ते, हार पहले सेल हो गया, उसके बाद टिश्यू हो गया, उसके बाद हड्डी हो गया, अब हड्डी में कौन कौन हड्डी है, मीन्स की एक क्रमबद्ध तरीका से होना चाहिए। जैसे आप घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए या कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो पहले घर से निकलते हैं, फिर रोड पे साइकिल लेते हैं या पैदल जाते हैं, रोड से निकलते हैं, फिर जाकर वहां पहुंचते, मतलब कर्मिक होना चाहिए, एक क्रमबद्ध। एक बार उड़ के जहाज से थोड़ी जाते हैं, तो जहाज से जाते वो जाता है वहां तक, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। बिजली जाता है तो लाइन जाता है वहां पर, मतलब कि एक कर्मिक होना चाहिए। कोई जैसे कभी बाल के बारे में बोल दिया, टांग के बारे में बोलेंगे, पेट के बारे में बोल देंगे, कमर के बारे में बोल देंगे, मीन्स की ऐसा उदंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप लिखेंगे तो उदंडता नहीं होना चाहिए निबंध में, ये चीज आप ध्यान रखें। उदंडता नहीं होना चाहिए, कर्मिक होना चाहिए। किसी के विषय में अगर बता रहे हैं तो वो क्रमबद्ध होना चाहिए, उदंडता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोग तार में, मीन्स की अगर आप लिख रहे हैं मेरे सर के बारे में, तो इसके लास्ट में जो हम लोग वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसमें एक दिखना चाहिए कि इसके आगे और है, इसको खींच रहा है और खिंचा रहा है। ये तार में होना चाहिए। ठीक है, तार में होना चाहिए, तार की होना चाहिए, तार में होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया चौथा। अगला चौथा हो गया हम लोग का रोचक हो। रोचक हो, रोचक हो, वाह वाह क्या बात है, रोचक हो, बोले ना, रोचक के लिए प्रयोग कर सकते हैं ये सब, रोचक हो। दूसरा कि आशावादी हो, दूसरा आशावादी हो, आशावादी हो। अब बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, आशावादी हो, मौलिकता हो, वाह, मौलिकता हो, मौलिकता हो। अगला हम लोग का सुंदर हो, सुंदर, सुंदर हो एवं, सुंदर एवं पठनीय हो, पठनीय हो, सुंदर एवं पठनीय हो। अब इस चीज को समझिए। आशा, रोचकता, रोचकता मीन्स कि आप देखे होंगे कोई वक्ता जब कोई भाषण देता है कहीं पर या किसी मंच पर, आप देखे होंगे कि किसी किसी के भाषण सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे कि बीच बीच में एक जोक मारते रहता है, किसी भी चीजों को और छोड़े ना, सबको आप क्लास करते हैं, किसी किसी का क्लास बिल्कुल बोरिंग लगता है और किसी किसी क्लास बिल्कुल मजेदार, पता ही नहीं चलता है कि हम क्लास की कितना मजा। इसमें तो माहिर है खान सर,
आप समझ करते हैं कि मतलब क्लास में अगर बैठ गए हैं तो कभी बोरिंग तो नहीं होने देंगे भाई। ना बोरिंग, कभी कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मतलब पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा हाँ हम लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उसी मस्ती करते करते हम इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसी मस्ती करते करते इतना अच्छा से पढ़ा जाता है, मतलब मुझे चला गया, मतलब उससे बाहर, गेट से बाहर निकलते हैं तो बीच में आना जाना नहीं पड़ता है, बस बीच में खड़ा हुआ है तो वो अपने अपने जा रहे हैं ठेलाते जाते अपने अपने जाते रहते अपने होते रहते। मीन्स की बिल्कुल रोचक होना चाहिए उसमें, इंटरेस्टिंग, पढ़ने में उछाल ला दे, अरे क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, आज क्या बढ़िया लिखा है, वाह वाह वाह। मतलब कि एक करके एक्सप्रेशन दे हम आपको, क्योंकि नाटक का कुछ हम किए हुए कोर्स, तो एक्सप्रेशन अगर दे तो एक जब मान ले श्रोता अगर देख रहा है तो नाटक वाला अगर कर रहा है, समझिए अगर कर रहा है कोई भी चीज देख रहे तो कहता हाँ हाँ हाँ, अरे बाप, अरे बाप रे, मतलब ऐसा फीलिंग्स आना चाहिए पढ़ने वाला को। हाँ, लगना चाहिए कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, एकदम चढ़ा दिया ऊपर, मतलब पढ़ने वाला को मजा आ जाए, ऐसा रोचकता होना चाहिए। ठीक है, आशावादी होना चाहिए दोस्त, इस बात को समझ मेरे, आशावादी होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि बिहार में जनसंख्या और अनपढ़ या एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीचे स्तर है बिहार में, जनसंख्या भी है, सब कुछ है, हिम्मत वाला सब कुछ है, लेकिन उतना ज्यादा बिहार के बिहारियों को हीन नजर से देखा जाता है। अदरवाइज कि कुछ कुछ करतूते भी दिखता है, ऐसा दिखता है भैया, मतलब छोड़िए, अब जो है वो है, सब जानते हैं है, लेकिन है उसमें सुधार क्या। अभी जैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है, जितना है वो ठीक है, जैसा चल रहा है वो ठीक है, आपको लग रहा हो कि ठीक है तो है, लेकिन अदर से कंपेयर कीजिएगा ना, वही तो कंपेयर करके बता रहा, कंपेयर जब कीजिएगा तब पता चलेगा कि भैया कितना नीचे है हम लोग, कितना उलझ उलझ करके रखे हुए, धर्मे में उलझल है वो भैया, दोस्ते में उलझल है, पड़ोसिये में उलझल है, पड़ोसी से ऊपर उठ के कभी बात नहीं, गाँव में उलझल है, उससे गाँव से किसी को उठ करके बातें नहीं करता है, मुखिया जी से उठ कर किसी बातें नहीं करते हैं, मुखिया से ज्यादा किसी पे नजर उठा ही नहीं सकते हैं। अभी बिहार का लेवल की मेंटल कोई कोई है जो वहां तक जा पाता है, तो वही सामने दिखाता है। वैसे बिहारियों में दम अलग होता है भाई, बिहारी शब्द आने से एक जुनून आता है, भाई हम बिहारी हैं तो इतना तो जुनून होना चाहिए, ठीक है, ये रियलिटी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है, अदर से अगर कंपेयर करते हैं तब, जब देखते हैं तब, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो वो अधिक सर्वाइव नहीं हो पाता है। तो अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार का कुछ नहीं होगा, बिहार का अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। कभी भी अगर बिहार के बारे में पूछ दिया कि है इसको किस नजर से देखते हैं, तो ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि बिहार में जनसंख्या पढ़ा लिखा है ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। आशावादी होना चाहिए मेरे भाई, आशावादी होना चाहिए कि इसमें इसमें शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए। तो इस तरह से जितने मेहनती होते हैं बिहार के बच्चे, तो खेल चाहे किसी भी देश और देश से जोड़ सकते हैं, चाहे खेल हो, ओलंपिक से मेडल आ सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे खेत के होते हैं, कर्मठ और बचपन से ही मेहनत किए हुए रहते हैं। तो उस तरह से बहुत सारे कलाएं दब करके रह जाते हैं, क्योंकि उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो किया जा सकता है, मतलब हो सकता है, कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो समझ पा रहे हैं ना, शब्द इधर उधर आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना, जो कहना चाहे उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आशावादी होना चाहिए। अब सबसे बड़ा बड़ा बढ़िया पॉइंट हो गया मौलिकता। मौलिकता बढ़िया समझिए, मौलिक कर्तव्य दिया है ना, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक मतलब मेन, आपका आपका असल, हमारी भाषा में असल जो कहिए असल है, ये असल बंदा है, इसका असल अपना किया हुआ है। अभी सिग्नेचर स्टेप समझते हैं, सिग्नेचर स्टेप शाहरुख खान का नहीं, झूमे जो पठान इसमें ऐसे करके ऐसे करते हैं, मतलब किसी भी और का नाम तो नहीं ले लिया गया, चलिए कोई बात नहीं, मतलब कि किसी भी और तरह से सिग्नेचर स्टेप, एक स्टेप बनता है जो कहा जाता है कि इसका सिग्नेचर स्टेप है, तो उसमें उसका क्या है, उस गाने में उसका सिग्नेचर स्टेप ये है। तो सेम मेरे भाई, ये सिग्नेचर स्टेप आपका होना चाहिए, उसमें मौलिकता दिखना चाहिए। मौलिकता कहने का मतलब कि आपका उसमें कितना है भैया, वो तो रटा रटाया कह रहे हैं, लेकिन उसमें अपना कितना कर्तव्य आप दिखा रहे हैं, ये चीज होना चाहिए निबंध में। आ गया समझ में? लंबा तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, बीपीएससी का बच्चा होकर के इतना अगर क्षमता नहीं है आप करने की तो सपना मत देखिए, क्योंकि इतना सपना अगर देख रहे हैं इसका मतलब ये चीज की धैर्य होना चाहिए कि अगर अच्छा चीज मिल रहा है, क्या चीज कर रहा है,
उसको देखने का धैर्य होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए अगला है हम लोग का सुंदर होना चाहिए। निबंध ही है जो दोस्तों सुंदर राइटिंग का मांग हो जाता है। आप लोग घचपचा करके इधर उधर लिख दीजिएगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, उसमें सुंदर राइटिंग की जरूरत होता है। अगला हो गया पठनीय होना चाहिए। पठनीय मतलब ऐसा नहीं कि लिख पढ़ के घचर पचर कर दिए, पढ़ लो ने जा रहा है, तो उसमें और गड़बड़ा जाएगा। सुंदर होगा तो और प्रभावित होगा, कितना अच्छा से लिखा, कितना सजा कर लिखा, कितना सुंदर लिखा, ये हो गया। लेकिन अगर थोड़ा गड़बड़ है तो ऐसा नहीं कि पढ़ लो ने जाता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है ना, तो पठनीय होना चाहिए। इतना बातें तो आपको ये चीज समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बात समझ में आ गया ना कि निबंध के विषय वस्तु, कोई एक विषय पर निबंध होना चाहिए, किसी एक विषय पर निबंध होता है तो उसमें क्या क्या चीज पर ध्यान रखेंगे, हर एक पक्षों पर नजर डालेंगे। अगला हर एक आयामों पर नजर डालेंगे, किस किस तरह से बन सकता है। उसके बाद प्रासंगिक होना चाहिए, हर एक चीज को प्रसारित करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखेंगे तार्किक होना चाहिए, कभी भी जब होना चाहिए तो वो तार्किक होना चाहिए, तर्क क्या हम दे रहे हैं। अगला देखिए प्रभावी होना चाहिए, मतलब कि अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं तो सामने वाला को प्रभावित करे ये चीज, ठीक है। अगला होना चाहिए हम लोग को, इसके लिए हम लोग महान विचारों का ले सकते हैं कि मतलब महान व्यक्तियों के विचार, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्रभावित बनाने के लिए कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, तथ्यों का सपोर्ट ले सकते हैं आप। उसके बाद होना चाहिए हम लोग को दोस्तों कर्मिक एवं तार्मय। क्रमिक एवं तार्मय, क्रमिक एवं मतलब किसी भी चीज को अगर लिखेंगे तो क्रमबद्ध तरीका से होना चाहिए। तार्मय मतलब खींचते हुए, और इससे इस तार में खींचते हुए जाएंगे और आगे आगे से कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे। रोचक होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब वाह वाला होना चाहिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये वाला बात होना चाहिए। उसको आशावादी होना चाहिए, निबंध को कभी निराशावाद में कभी नहीं ले जाना है, इतना बात ध्यान रखिएगा। निराशावाद मीन्स की नकारात्मक सोच लेकर के निबंध नहीं लिखना है, क्योंकि उस तब ये समझ में आ रहा है भाई ऑफिसर बनने जा रहा है मेरे भैया, इसकी तो टेंशन आ बोला ना अब तो मर लेता है भैया, आ जाएगा। तो ये आशावादी में मतलब होपलेस नहीं होना चाहिए, इस चीज में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशावादी मौलिकता होना चाहिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ऑफिसर बन के गए लेकिन सामने वाला कोई विद्रोह कर देता, लेकिन उस समय आप क्या कर सकते हैं, ये चीज होना चाहिए। सुंदर होना चाहिए, ये लास्ट में आ जाता है, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप गए और देहाती कपड़ा पहन करके ऑफिसर बनकर चले जाते, क्या क्या फलमा है, मतलब कि आपको वैल्यू नहीं देगा। एक अच्छा मूल्यवान चीजों को मूल्यवान जगह पे रखा जाता है, तब उसका मूल्य और बढ़ जाता है। सोना मानते हैं कि वो कीचड़ में भी रहेगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप गौर कीजिए हर एक सोने का दुकान सुंदर सुंदर दिखता है, इसीलिए दिखता है कि वो मूल्यवान चीजों को मूल्यवान तरीके से ढका जाता है, मूल्यवान तरीके से सजोया जाता है, तब उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ये सब चीज हो लेकिन उसमें सुंदर और लिखावट में हो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है मेरे भाई। उसके बाद पठनीय होना चाहिए, ये लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लिख रहे हैं और फिर सामने वाला पढ़ के समझ ही नहीं रहा तो फिर क्या फायदा लिख करके, इतना बात तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निबंध को कितने भागों में लिखना चाहिए और इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब निबंध को कितने भागों में लिखा जाता है, कितने भागों में बांट करके लिखा जाता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। दोस्तों निबंध को 3 भाग में हम लोग बांट सकते, 3 भाग में बांट करके उसको हम लिख सकते हैं। नंबर 1 में हो गया आपको प्रस्तावना। नंबर 1 में हो गया प्रस्तावना, मीन्स कि शुरुआती जब होता है ना तो कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अक्सर जब मंच पर भाषण देने के लिए आता है तो वो जब शुरुआत में एक कह दिया, कुछ शायरी वायरी कह दे या कुछ ऐसा चीज कह दिया जो सामने वाला मोहित कर दे, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और कुछ मेन चीजें जो बेस रख दिया तो वो उसका वैल्यू तभी से होता है, ताली बजा जाता है तो मनोबल बच्चों का बढ़ जाता है, फिर सामने वाला श्रोता का बढ़ जाता है, तो वो चीज होना चाहिए। उसी चीज का वर्णन हम लोग किस में करते हैं, प्रस्तावना में करते हैं। नंबर 2 में हो गया जो बीच वाला मध्य भाग होता है, मध्य भाग जिसको कहते हैं हम लोग, नंबर 2 जिसको मध्य भाग कहते हैं, मध्य भाग जो हो गया हम लोग का, ये चीज सबसे ज्यादा इसी के बारे में विचार किया। जैसे मेरे बारे में आप बताइएगा ना, सबसे पहले आपके बारे में से मान लीजिए आपके बारे में बताएंगे तो आप भाई यूपीएससी के एक्सपीरियंट है
और यूपीएससी के लिए तन मन धन से कितने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, इस बार जी जान से कसम खाए हुए कि हमारा यूपीएससी निकलेगा, ये मेन चीजें होगा। लेकिन अब जब मध्य भाग में आएंगे तो इसका आपका इतिहास ये रहा, ऐसे रहा, इतना दिन से ये किए, ऐसे किए, मतलब पूरा डिटेल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है मेरे भाई उपसंहार, तीसरा नंबर में आया उपसंहार। उपसंहार अगला नंबर में क्या आया? उपसंहार, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेरे दोस्त निष्कर्ष, निष्कर्षता। अब आपके बारे में हम बता रहे हैं ना आपको कि भैया आपका आपका सपना ये है, ये प्रस्तावना लिख दिए, बीच में लिख दिए कि आपके बारे में पूरा पता थी कि आप मैट्रिक यहाँ से किए, वैसे किए, मैट्रिक में ऐसा नंबर रहा आपका, ये इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहा, यहाँ से कोचिंग किए, वैसे किए, फलाना ढिला जो किए। अब इस पूरे स्थिति को देखते हुए मेरा स्वभाव क्या कह रहा है, उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे, उस पर उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्षतः लगता है कि आप बीपीएससी इस बार ले सकते हैं, क्योंकि यहां तक वीडियो देखें इसका मतलब आप सजग हैं, इसका मतलब आप यूपीएससी क्रैक बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं निष्कर्षतः। तो भावनाएं निबंध की ये 3 होनी चाहिए। इतना बात समझ में आ गया भैया? आज जो क्लास चला वो यहाँ तक क्लास चला था, और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है जैसे पढ़ करके आएंगे आप लोग को पूरा अपडेट हम देते रहेंगे। आई होप पूरा मजा आया होगा, जितना समझा में आया हम पूरा कोशिश की समझाने का, आई होप पूरा मजा आया होगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी में पूरा लगे हुए हैं, दिल से चाह रहे हैं, तो 2 घंटे क्लास को हम कोशिश करेंगे कि अभी जितना कम में हो सके आप तक पहुंचाए उसी चीज को। और आप अगर समझ पाइएगा तो हमने पूरा कोशिश किया है कि आप कोई कसौटी पर खरा उतरने का, तो देने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए भाई आपको हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।